नमस्कार जोहार, मैं भरत आपका स्वागत करता हूँ डीएनयू झारखंड में। चले बढ़ते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों की ओर। अब ई केवाईसी कराने के लिए किसानों को नहीं होगी दिक्कत, सरकार ने शुरू की नई सुविधा। आपको बता दूं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों के लिए नया अपडेट आया है। दरअसल आपको बता दूं, सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप पर नई सुविधा की शुरुआत की है, जिसने किसानों को ई केवाईसी कराने में सुविधा होगी। दरअसल आपको बता दूं कि अभी तक किसानों को ई केवाईसी कराने के लिए ओटीपी या फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब सरकार ने इस काम को आसान कर दिया है। अब पीएम किसान के लाभुकों को ई केवाईसी चुटकी में हो जाएगा। इसके लिए बस किसानों को मोबाइल पर अपना चेहरा स्कैन करना होगा। जी हाँ, योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसान अब ओटीपी या फिंगरप्रिंट के बिना अपना चेहरा स्कैन करके ई केवाईसी पूरा कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा पेश की है। जमशेदपुर के मान सिंह मांझी की पुस्तक नैने पेटे को मिला साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार। आपको बता दूं, साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। संताली भाषा के लिए यह पुरस्कार मान सिंह मांझी को मिला है। जमशेदपुर के रहने वाले मान सिंह मांझी की पुस्तक नैने पेटे को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। यह लघु कहानियों की पुस्तक है, जिसने इस बार ज्यूरी का दिल जीता है। संताली भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार के लिए ज्यूरी के सामने 8 पुस्तकें आई थी। इनमें नैने पेटे को सर्वसम्मति से पुरस्कार के लिए चुना गया। लघु कहानियों की यह पुस्तक साल 2018 में लिखी गई थी। दरअसल आपको ये भी बता दूं, अब तक 5 पुस्तकें लिख चुके मान सिंह मांझी को शुक्रवार को जब फोन पर बताया गया कि उन्हें साहित्य अकादमी के प्रतिष्ठित बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो उन्हें पहली बार विश्वास ही नहीं हुआ। बाद में उन्हें अकादमी की प्रेस विज्ञप्ति देखी तो यकीन हुआ कि उन्हें पुरस्कार मिला है। आपको बता दूं, मान सिंह ने कहा कि नैने पेटे में 13 कहानियां हैं। नाबालिग को वाहन चलाने देना पड़ेगा भारी, भरना होगा 25,000 का जुर्माना और 3 साल की जेल। आपको बता दो, प्रशासन की ओर से कहा गया है कि नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने न दे। ऐसे नाबालिग वाहन चलाते पकड़े गए तो नाबालिग के साथ साथ अभिभावक भी बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। पकड़े जाने पर 25,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। यही नहीं, वाहन मालिक या अभिभावकों को जुर्माने के साथ साथ 3 साल तक का कारावास हो सकता है। जबकि हाल यह कि शहर में वाहन चला रहे नाबालिग हेलमेट तक नहीं पहन रहे हैं। आपको ये भी बता दो, डीटीओ प्रवीण कुमार प्रकाश ने कहा कि शहर की सड़कों पर नाबालिग वाहन चला रहे हैं। इसे लेकर जागरूकता के साथ साथ सख्ती भी बरती जाएगी। इसके खिलाफ जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। नाबालिगों को वाहन चलाना खुद के साथ साथ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के समान है। कई बार सड़क दुर्घटना में नाबालिगों की मौत हो रही है। नाबालिग वाहन चलाते पकड़े गए तो 25,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। यही नहीं, वाहन मालिक या अभिभावकों को 3 साल तक के लिए जेल भी हो सकती है। 1 साल तक के लिए वाहन रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुँचा सके। झारखंड में 24 से 26 जून के बीच होगी भारी बारिश, वज्रपात का भी अलर्ट। आपको बता दूं, झारखंड में मानसून ने 1 सप्ताह की देरी से 20 जून को दस्तक दी है और इसकी रफ्तार धीमी है। यही वजह है कि अभी तक राजधानी रांची में मूसलाधार बारिश देखने को नहीं मिली। अब मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में उत्तरी छोटानागपुर के कई जिलों सहित रांची में भी झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक संथाल परगना के रास्ते प्रवेश कर चुका है। मानसून 24 से 26 जून तक पूरे राज्य में बारिश कराएगा। अब संथाल परगना के साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका और देवघर जैसे जिलों में मानसून की अच्छी बारिश हुई है। इस बारिश ने जून के पहले सप्ताह से ही जारी लू और भीषण गर्मी से राहत दी है। आपको ये भी बता दूं, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 24 से 26 मई के बीच तेज हवा के साथ राज्य के अधिकांश हिस्सों में मूसलाधार बारिश होगी। इससे किसानों को फायदा होगा और वह कृषि कार्य कर सकेंगे। गौरतलब है कि आमतौर पर झारखंड में मानसून 13 से 14 जून के दरमियान प्रवेश कर जाता था, लेकिन इस वर्ष 1 सप्ताह की देरी से मानसून ने दस्तक दी है। किसान अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल अनियमित मानसून की वजह से झारखंड में खेती नहीं हो सकी, किसानों को नुकसान हुआ। पूरे संथाल परगना में धान की फसल नहीं हुई। हालत की गंभीरता इससे समझी जा सकती है कि झारखंड के कृषि मंत्रालय ने 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखा प्रभावित घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए दमखम लगा रहे झारखंड के खिलाड़ी। आपको बता दो, ओलंपिक गेम्स को खेलों का महाकुंभ कहा जाता है। इसका आयोजन 4 साल में एक बार होता है। इसमें 200 से अधिक देशों के हजारों एथलीट खेलों में हिस्सा लेते हैं। देश ही नहीं, दुनिया का हर खिलाड़ी का पहला और आखिरी सपना यही होता है कि ओलंपिक में उसकी भागीदारी हो और वह देश के लिए स्वर्ण पदक जीते। अगला ओलंपिक 2024 में पेरिस में होने वाला है। इसकी तैयारी पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी है। खिलाड़ी ओलंपिक में क्वालिफाई के लिए भी दमखम लगा रहे हैं। इस दौड़ में झारखंड के भी कुछ खिलाड़ी शामिल है। यहाँ से तीरंदाजी, एथलेटिक्स और हॉकी में ओलंपिक में शामिल होने की संभावना है। नमाज कक्ष पर झारखंड विधानसभा ने हाईकोर्ट को बताया, विधायकों की 7 सदस्य कमेटी ने अब तक नहीं दी रिपोर्ट। आपको बता दो, झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष के रूप में एक रूम को नोटिफाइड किए जाने को चुनौती देने वाली अजय कुमार मोदी की जनहित याचिका की सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में झारखंड विधानसभा की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया कि मामले को लेकर 7 सदस्य वाली कमेटी गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। जिस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने विधानसभा को 5 सप्ताह में कमेटी की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार
कुमार ने पैरवी की। उनकी ओर से बताया गया है कि विधानसभा में सभी राजनीतिक पार्टियों में से 7 विधायकों की एक कमेटी बनाई गई है जो विधानसभा में नमाज कच के बारे में अपनी रिपोर्ट देगी। पिछली सुनवाई में उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया था कि देश के अलग अलग राज्यों के विधानसभा से नमाज कच को लेकर एक रिपोर्ट मंगाई गई है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर कानूनी पक्ष को देखते हुए इस संबंध में बनी कमेटी अपना रिपोर्ट देगी। यह देखा जा रहा है कि देश के किन किन राज्यों के विधानसभा में नमाज कच की व्यवस्था है। बता दें कि पार्थी ने याचिका दाखिल कर कहा है कि झारखंड विधानसभा में नमाज कच नहीं होना चाहिए। झारखंड सेकुलर राज्य है, किसी समुदाय विशेष के लिए विधानसभा में कक्ष नहीं होना चाहिए। पंचायत सचिवों को मिलेगा विदेश जाने का मौका, सीएम हेमंत का ऐलान, जाने कैसे। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि सरकार हर साल 5 आदर्श पंचायतों के सचिवों को परिवार के साथ विदेशों के मॉडल विलेज का दौरा कराएगी ताकि राज्य में पंचायतों को और बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सके। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव अपनी पंचायत के डीसी, एसपी, बीडीओ, सीओ सब कुछ है, वह ऐसा कार्य करे कि उनकी पंचायत पूरे राज्य और विदेश के लिए मिसाल बने। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने मोरहाबादी मैदान में गुरुवार को आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में 1633 पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इसका इंतजार 5 साल से था। दरअसल आपको यह भी बता दो, पंचायत सचिव नियुक्ति प्रक्रिया साल 2017 में ही शुरू हुई थी। लिखित परीक्षा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन के पश्चात 2019 में ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। बाद में मामला रघुवर सरकार द्वारा लाई गई नियोजन नीति पर फंस गया, जिसमें नौकरियां अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों में परिभाषित थी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में चली लंबी कानूनी लड़ाई और दर्जनों आंदोलनों के बाद पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ और प्रक्रिया पूरी होने के 5 साल बाद उन्हें नियुक्ति पत्र मिला। रांची जिले के अनुमंडल, अंचल और प्रखंड कार्यालय में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग। आपको बता दूं, रांची के उपायुक्त ने कम से कम 202 अधिकारियों और कर्मचारियों को तबादला कर दिया है। जिन लोगों को तबादला किया गया है उनमें कार्यालय अधीक्षक, प्रधान लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक और राजस्व उप निरीक्षक शामिल है। राज्य के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने 22 जून को ही इनके ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश जारी कर दिया। दरअसल आपको ये भी बता दो, जिन लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है उनमें 12 कार्यालय अधीक्षक, 32 प्रधान लिपिक, 43 उच्च वर्गीय लिपिक, 38 निम्न वर्गीय लिपिक और 77 राजस्व उप निरीक्षक है। सभी को 3 जुलाई तक उस कार्यालय में योगदान देने के लिए कहा गया है जहां ट्रांसफर के बाद उनकी पोस्टिंग की गई है। आदेश में स्पष्ट है कि 4 जुलाई से सभी को स्वतः विरमित मान लिया जाएगा। दरअसल आपको ये भी बता दूं, रांची जिले के अलग अलग कार्यालयों में पदस्थ इन 202 लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग के संबंध में कहा गया है कि 15 जून को जिला स्थापना समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया था। जिन लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है उन्हें नियमित प्रोन्नति मिलने के बाद उन्हें नई जगह पर पोस्टिंग दी गई है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें, और इसी तरह झारखंड की छोटी सी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल DN न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।